ये हमारा आज का जो लेक्चर है यूनिट्स डायमेंशन एंड एरर्स पे, ये आज हमारा 9th लेक्चर है। और इस 9th लेक्चर में हम लोग वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज जो पिछली क्लास में हमने किया था, तो हमने पिछली क्लास में आपको रीडिंग्स लेना बताया था वर्नियर स्केल से और स्क्रू गेज से, लेकिन हमने ज़ीरो एरर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। आज के लेक्चर नंबर 9 में हम लोग दोनों इंस्ट्रूमेंट के ज़ीरो एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कशन जो है के लिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 कर रहे हैं। वेलकम टू कंसेप्ट मंत्रा फिजिक्स क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आगे ये चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें 11 ना कि सिर्फ 11-12 का सिलेबस विद फंडामेंटल्स, बल्कि जेई मेंस और नीट के सारे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, और उन बहुत सारे सिचुएशन में आपको शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताया जाएगा। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ज़ीरो एरर क्या होता है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखते हैं कि एक वर्नियर स्केल है हमारे पास, जिसका एलसी जो है ऑलरेडी हम लोगों ने मार्क कर रखा है। ये एलसी जो है वो 0.01 सेंटीमीटर, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। एलसी कुछ और भी हो सकता है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ज़ीरो एरर, लेकिन किसमें? वर्नियर स्केल। अब ज़ीरो एरर जो है क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। और ये ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होता है और नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर का। तो हमारा रहेगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। पॉजिटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है कि जब आप जॉज को क्लोज करेंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। नो ऑब्जेक्ट बिटवीन जॉज, नो ऑब्जेक्ट बिटवीन जॉज, यानी कि अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला है। तब आप देखेंगे कि आमतौर पे वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, यानी कि ये वाला जो ज़ीरो है, ये वाला वर्नियर स्केल का, और जो हमारा मेन स्केल का ज़ीरो है, यानी कि ये ज़ीरो है, ये दोनों एक जगह होना चाहिए था, लेकिन एक जगह नहीं है। अब सवाल है कि ये खिसका हुआ है, तो राइट खिसका हुआ है कि लेफ्ट खिसका हुआ है? तो यहाँ पर ये राइट की तरफ शिफ्टेड है। तो जब वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो लाइज राइट साइड of zero of main scale, then we have positive zero error। ये कब की बात कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है बिटवीन द जॉज। बिटवीन द जॉज जो है नो ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट। ये जॉज जो है बिल्कुल तरह से हमारा क्लोज होना चाहिए। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ज़ीरो एरर है, ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ज़ीरो एरर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा डिवीजन किसका, वर्नियर स्केल का, कोइंसाइड करता है मेन स्केल से। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वी स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम काउंट करने चलें तो यहाँ पर जो फोर्थ डिवीजन है किसका, वर्नियर स्केल का, वो ठीक ऊपर है किसके, मेन स्केल के। कोइंसाइड का मतलब एकदम बिल्कुल एक ही लाइन में लाई करना है। आप काउंट कर सकते हैं, डिवीजन को काउंट कर सकते हैं। ये 0 के बाद काउंट होगा फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड एंड ये फोर्थ डिवीजन। तो ये सारे जो डिवीजन्स हैं काउंट कर लिया हमने। तो यहाँ पर फोर्थ डिवीजन है। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ बी स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल इनटू एलसी। हमने ऑलरेडी एलसी डिक्लेयर कर रखा है, तो 4 इंटू एलसी, तो 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज 0.04 सेंटीमीटर। तो दिस इज आवर
जीरो एरर. विच टाइप ऑफ जीरो एरर? पॉजिटिव जीरो एरर. अब आप रीडिंग कैसे लेंगे? जब हमारा करेक्ट रीडिंग लेना होगा तो करेक्ट रीडिंग जो होगा वो होगा टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर. पॉजिटिव एरर को माइनस कर देना है टोटल. हमने पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 8 में टोटल रीडिंग बताया था. मेन स्केल रीडिंग बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल प्लस number of division of vernier scale coinciding with the main scale into what? LC. तो ये TR था. और लेकिन यहीं तक हमने पिछली क्लास में छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास कोई जीरो एरर नहीं था. आज भी अगर जीरो एरर नहीं होगा तो यही रीडिंग है. ये टोटल रीडिंग की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर जीरो एरर होगा यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर की बात अभी हम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि टोटल रीडिंग में से आपको पॉजिटिव एरर को माइनस कर लेना है तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा? करेक्ट रीडिंग आ जाएगा. सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम लोग कैसे एकोमोडेट करते हैं जीरो एरर को. तो अभी हमने सिर्फ बात की है वर्नियर स्केल की और उसमें भी पॉजिटिव जीरो एरर की. ठीक है ना? अब आगे हम लोग चलते हैं. यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव जीरो एरर के बारे में. यहाँ आपका नेगेटिव जीरो एरर है. हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है अभी वर्नियर स्केल ही है. तो नेगेटिव जीरो एरर में हम लोग देखते हैं कि जब जॉज क्लोज करने के बाद एंड जीरो ऑफ वी स्केल जो है लाइज लेफ्ट टू द जीरोस ऑफ द मेन स्केल. आप देख सकते हैं कि आमतौर पे इस जीरो को और इस जीरो को इकट्ठे होना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं है. वहाँ राइट के जगह भी ये लेफ्ट की तरफ है. तो ये हमारा जो है ये लेफ्ट की तरफ लाई कर रहा है. तो इस केस में हमारे पास जो एरर होगा वो जीरो एरर होगा. लेकिन व्हाट टाइप ऑफ जीरो एरर वी हैव नाउ? दैट इज द नेगेटिव जीरो एरर. अब नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग ये देखते हैं नेगेटिव जीरो एरर में कि नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू नेगेटिव साइन दे दीजिए फिर ब्रैकेट नंबर ऑफ टोटल डिवीजन ऑन V scale minus number of division of V scale number of division of V scale coinciding with main स्केल. ठीक है ना? इसको आप फिर ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए. ये आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो रहा है और आपको एग्जांपल भी देके बताएंगे और इनटू कितना LC. ठीक है? तो ये और सबके आगे जो है आपको क्या लगा देना है? एक नेगेटिव साइन जरूर लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या? नेगेटिव जीरो एरर. यहाँ पर इट इज नेगेटिव जीरो एरर. समझ में आ रही बात ना? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट करते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि टोटल डिवीजन ऑन जो हमारा V स्केल है वो 10 है. आमतौर पर यही होता है टोटल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ V scale coincides with main scale. आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लिया जाए कि ये फोर्थ डिवीजन है. ऐसे फोर्थ डिवीजन से के अलावा लग नहीं रहा है फोर्थ डिवीजन लेकिन फिर भी फोर्थ डिवीजन है. अब एक्चुअल काउंटिंग तो कर नहीं रहा है हम यहाँ पर तो एक एग्जाम्पल ले लिया. ये 7 डिवीजन भी हो सकता है लेकिन कोइंसाइडिंग का मतलब बार बार मैं आपको बता रहा हूँ क्या है. कोइंसाइडिंग का मतलब होता है
वो वर्नियर स्केल का डिवीजन जो मेन स्केल के लाइन में हो। तो अगर ये फोर्थ है तो फोर्थ ही रहेगा, फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, तो यहाँ पर है। तो हमारा जो नेगेटिव जीरो एरर जो है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले टोटल डिविजन माइनस 4 और इनटू क्या कर लेंगे? एलसी कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 इंटू एलसी हो जाएगा। एलसी हमने ऑलरेडी मान रखा है 0.01, तो ये आपका 0.06, लेकिन विद नेगेटिव साइन। आपको बता दें ये विद नेगेटिव साइन। समझ में आ रही बात ना? तो ये हमारा नेगेटिव साइन के साथ जीरो एरर है। अब आप यहाँ पर रीडिंग कैसे लेंगे? करेक्ट रीडिंग कैसे लेंगे? यहाँ पर जो करेक्ट रीडिंग होगा वो टोटल रीडिंग जो पहले लिया था आपने विदाउट जीरो एरर या ऑब्जेक्ट डाल के लिया था, और माइनस के जगह हम लोग माइनस ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर -0.06 करेंगे। यानी कि ये टी आर प्लस क्या हो जाएगा? 0.06। आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव एरर अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मान लो कि इसका मॉड ले लिया हमने, यहाँ पर हम लोगों ने इसका मॉड ले लिया। मॉड का मतलब आप समझते होंगे, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना? यहाँ पर मॉड ले लिया आपने, तो मॉड कितना आ गया? 0.06 सेंटीमीटर आ गया। तो मॉड को जोड़ना है आपको टीआर में, और वहां पर पॉजिटिव एरर को घटाना होता है, इसमें इसको जोड़ना होता है। यही जो है आपका ये है। अब टीआर कुछ भी हो, उस जो भी वैल्यू आपने ले रखा है उसमें अगर आप 0.06 सेंटीमीटर जोड़ते हैं तो डैट विल गिव यू द करेक्ट रीडिंग। ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने वर्नियर स्केल का जीरो पढ़ा कि ये जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑल द टाइप ऑफ एरर, नेगेटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है? तो आप ये समझ गए होंगे। वी विल टेक नाउ सम एग्जांपल्स। इस एग्जांपल्स में क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके इसमें। क्वेश्चन में है कि डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड बाय वर्नियर स्केल। किसी भी सिलेंडर का डायमीटर जो है हमने वर्नियर स्केल से मेजर किया विद नो जीरो एरर। अच्छा चलिए देखिए, इसमें जीरो एरर नहीं है। जीरो ऑफ द वी स्केल लाइज between this and this of main scale. So V scale has 50 division equivalent to 2.45 सेंटीमीटर, राइट? इसके बाद कहता है कि 24th डिवीजन जो है किसका? V स्केल का कोइंसाइड करता है मेन स्केल से, तो ये इसका डायमीटर क्या होगा? ये क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है। इसमें आपको कैसे करते हैं, इस स्केल में थोड़ा सा हमने इसको डायग्राम में दिखा दिया है। ये जो डायग्राम है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो जीरो है किसका? वर्नियर स्केल का। ये जीरो है वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल हमेशा नीचे वाला वर्नियर स्केल होता है, ऊपर वाला जो मार्किंग होती है वो मेन स्केल का होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब कहता है कि ये जो है बिटवीन 5.10 एंड 5.15 है। इसका मतलब है मेन स्केल का जो डिवीजन है वो कितना हो गया? जो एम एस डी हो गया वो कितना हो गया? 5.15 माइनस 5.10, तो ये आ गया आपका 5.05 सेंटीमीटर। ये आपका मेन स्केल डिवीजन आ गया। ठीक है ना? अब हम जानते हैं कि जो ट्रू रीडिंग होता है वो क्या होता है? ट्रू रीडिंग जो होता है या करेक्ट रीडिंग जो होता है, जो भी है, या रीडिंग, टोटल रीडिंग की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर टी आर मीन्स टोटल रीडिंग। ट्रू रीडिंग भी कह सकते हैं और टोटल रीडिंग भी कह सकते हैं। टोटल रीडिंग या ओनली सिंपली रीडिंग बोलिए। ये रीडिंग जो है एम एस आर। एम एस आर क्या होता है? एम एस आर जो है, एम एस आर लेक्चर नंबर 8 में बताया था, वो रीडिंग है किसका? मेन स्केल। मेन स्केल बिफोर जीरो ऑफ व्हाट? वीएस। ये बात समझने की है। अब देखिए यहाँ पर आपका वी स्केल का जीरो है,
उससे पहले मेन आप ये वाला रीडिंग आप नहीं लीजिए, ये वाला रीडिंग आप नहीं लीजिएगा, ये वाला क्यों नहीं लीजिएगा? ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये मैंने जीरो के बाद है, जीरो से पहले लेना है। तो जीरो से पहले जो रीडिंग है वो कितना है? 5.10 है, ठीक है ना? तो यहाँ पर मेन स्केल जो रीडिंग होगा वो 5.10 हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो टोटल रीडिंग है वो MSR जो कि 5.10 है। फिर क्या, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वी स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल इनटू LC, ठीक है ना? एलसी का दिक्कत है, एलसी यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, जेई का क्वेश्चन है तो सब कुछ तो डायरेक्ट देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो आपसे करवाएगा। तो एलसी हम बेसिक, लेकिन अगर क्लियर रहे तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एलसी हम जानते हैं क्या होता है, MSD माइनस क्या होता है, VSD होता है, लेक्चर नंबर 8 में। तो MSD जो है वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपका कैलकुलेट किया हुआ, कितना, 0.05। अब VSD क्या है ये देखिए, VSD का हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया है कि VSD पूछ रहा है कि VSD, आप अब खुद से पूछ रहे हैं कि VSD इज व्हाट, तो VSD इज दिस। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 50th डिवीजन का जो मेजरमेंट है, 50 डिवीजन का 2.45 है। तो एक डिवीजन जो वर्नियर स्केल का मेजरमेंट है वो इतना है, यानी कि एक जो स्केल है ये इतने सेंटीमीटर के बराबर है। कौन? VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू जो है इतना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि LC जो है वो हमारा कैसे निकालें, LC जो है हमारा निकालने का तरीका क्या हो गया, MSD माइनस क्या होता है, VSD। आप देख रहे हैं यहाँ पर LC जो होता है LSD माइनस VSD। तो हम लोगों ने यही काम किया है कि डायरेक्टली इसको इससे घटा दिया है, तो हमारा LC आ गया। अब टोटल रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग जो 5.10 था, और कितना डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 24। तो ये हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो दिस इज द आंसर फॉर टोटल रीडिंग, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग जाके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया, राइट। आगे चलते हैं, वी विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताया गया है कि एक वर्नियर स्केल है, ये जो वर्नियर स्केल है वहाँ पे इसके पास एक जो मेन स्केल डिवीजन है 1 mm का, और 20 डिवीजन जो है वी स्केल का वो इक्वल है किसके, 16 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल के। तो इसका लीस्ट काउंट बताना है, ये पहले वाले से ज्यादा आसान क्वेश्चन। अब फिर से देखिए एलसी क्या होता है, MSD माइनस VSD। फिर देखिए यहाँ पर 20 VSD बराबर है किसके, 16 MSD के। तो एक VSD को MSD के टर्म्स में कंपेयर कर लिया, और यहाँ पर हम लोगों ने इसके वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हमने वैल्यू को पुट किया तो ये हमारा जो है MSD, और VSD की जगह 16/20 MSD कॉमन हो गया, तो MSD इंटू 4/20 MSD/5। तो MSD का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 mm, यहाँ पर आप देख सकते हैं MSD का वैल्यू 1 mm दिया हुआ है। तो इस 1 mm को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो वी हैव हाउ मच, प्लीज काउंट, 0.2 mm, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग 0.2 mm। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जीरो एरर की ही, लेकिन अब स्क्रू गेज में जीरो एरर ले रहे हैं। सो वी हैव जीरो एरर इन स्क्रू गेज, राइट। यहाँ से आपका स्क्रू गेज का मामला है, तो वी विल टेक केस ऑफ स्क्रू गेज। ये आपका जीरो एरर, ठीक है ना? जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज लेंगे। स्क्रू गेज में क्या होता है आमतौर पे क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड इन सर्टेन, ठीक है ना? यानी कि ये जो आपका जो सपोर्ट है, और ये जो आपका, ये इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है ना? और ये आपका क्या है, रेफरेंस लाइन, ये आपका रेफरेंस लाइन। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो आपका जीरो होता है यहाँ पर,
जो यहाँ पर 0 होता है इसका, यहाँ पे जो 0 होता है मेन सर्कुलर स्केल का 0, ये देखिए ये सर्कुलर स्केल है, इसका 0 जो है रेफरेंस लाइन पर होता है। ये 0 ऑफ क्या है? सर्कुलर स्केल, 0 ऑफ सर्कुलर स्केल वो मेन लाइन पर है। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई 0 एरर नहीं, कोई 0 एरर नहीं। लेकिन अब मामला बदल गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 0 है, अच्छा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका क्या है? रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 0 है सर्कुलर स्केल का, वो मैंने रेफरेंस लाइन से नीचे। अब ये जब नीचे हो तो इस टाइम में हम लोग इसको पॉजिटिव 0 है, नीचे याद रखिए पॉजिटिव 0 एरर में हम पहचानने का तरीका है कि 0 जो है रेफरेंस किसका? CS का, यानी कि सर्कुलर स्केल का हमेशा नीचे होना चाहिए रेफरेंस लाइन। तो फिर हम लोग 0 एरर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? रीडिंग जो लेना है वो तो ले लिया है, लेकिन 0 एरर को एडजस्ट कैसे करेंगे? पॉजिटिव 0 एरर जो होता है उसका वैल्यू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन MS इनटू LC। यहाँ पर आप डिवीजन काउंट कर सकते हैं, पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, फोर्थ डिवीजन। ये फोर्थ डिवीजन जो है किसका? CS का, वो लाई कर रहा है कहाँ पर? रेफरेंस लाइन पर। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ CS हो गया ऑन NMS। और इसको अगर हम लोग LC से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव 0 एरर कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। और करेक्ट रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे? करेक्ट रीडिंग लेने के लिए टोटल रीडिंग जो पहले लिया है, जो तरीका आपको लेक्चर नंबर 9 में बताया है, सॉरी 8 में बताया है, उससे आप 0 एरर को माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव 0 एरर हमेशा माइनस होता है, नेगेटिव 0 एरर हमेशा प्लस होता है। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे कि नेगेटिव 0 एरर जो है कैलकुलेट कर। नेगेटिव 0 एरर में क्या होता है कि नेगेटिव 0 एरर में आपका जो ये नेगेटिव 0 एरर में हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कि ये जो रेफरेंस लाइन होता है, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर जो है वो 0 होता है, ठीक है ना। अब इस रेफरेंस लाइन के ऊपर जो 0 होता है, तो नेगेटिव जो 0 है उसको नेगेटिव 0 एरर कहते हैं। समझ में आ रही बात ना। और इसको फिर से हम लोग LC से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।